आपके इसमें लेसन जो है वो कम हुए हैं। देखो ये जो है निम्नलिखित पाठ आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। वो है स्पर्श भाग 1 में से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। उसके बाद आपका पद्य भाग में से गीत अगीत, हाँ, और कीचड़ का काव्य, शुक्र तारे के समान, आदमी नामा, अग्निपथ और नए इलाके में, ठीक है। सुन रहे हैं या नहीं? यस मैम। यस मैम। संचयन में है बेटा। मैम काव्य खंड का रिपीट करना। देखो काव्य खंड में से है गीत गीत, है ना, गीत गीत, जबकि बहुत अच्छी कविता है गीत गीत। और एक है आदमीनामा, अग्निपथ और नए इलाके में, ठीक है ना। ये सभी कविताएं वैसे तो बहुत ही अच्छी हैं। और जो आपका स्पर्श मैम गद्य खंड कटे। हाँ हाँ, उसमें से काटा है ये चेतना के वाहक, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, वो है। और एक है कीचड़ का काव्य, शुक्र तारे के समान। तो देखो गद्य में से जो काटा है, अच्छा ऐसे बताऊं या लिखूं आपको? लिखना तो नहीं है, समझ जाएंगे। मैम गद्य खंड में से 2 ही कटे हैं। नो मैम। गद्य खंड में से देखो कटे हैं वो, एक तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, फिर कीचड़ का काव्य, कीचड़ का काव्य, हाँ, और एक है शुक्र तारे के समान। ये तो आपका कटा है गद्य में। और पद्य में से जो कटा है वो है आपका गीत गीत, आदमी नामा, अग्निपथ और नए इलाके में, है ना। और संचयन से जो कटा है वो है आपका कल्लू कुम्हार की उना कोठी और मेरा निजी पुस्तकालय। मैम फर्स्ट कौन सा था? कल्लू कुम्हार की उना कोठी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये तो है इसमें से। अब व्याकरण का देखते हैं। व्याकरण में से कुछ भी नहीं कटा है आपके, व्याकरण में से कुछ नहीं हटाया। और दूसरे इरेजर याद दे मैंने। समझ में आ रहा है? मैम एक बार संचयन का बता दीजिए। संचयन का बस, संचयन का वो है ना, एक तो क्या बोलते मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय और कल्लू कुमार की उना कोठी। ओके मैम। बाकी व्याकरण में से आपको कुछ नहीं पता। अच्छा मैंने आपको सिलेबस तो दे दिया था ना, एक बार भिजवाया था मैंने आपको, सिलेबस दिया था ना। यस मैम। मैंने वो डाला था। अब आज हम थोड़ा सा देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। कौन बताएगा उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल उसके हैं, अर्थ उन्हें में प्रत्यय परिवर्तन कहते हैं। हाँ, उनके तो ये लगते किसमें हैं? परिवर्तन ला देते लगते हैं मूल शब्द के, है ना। और उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है? शब्दांश। होते क्या है? शब्दांश, यानी कि शब्दों के शब्दांश, ठीक है ना, शब्दों के अंश होते हैं। तो बस इन दोनों में यही अंतर है कि जो क्या बोलते हैं उपसर्ग होते हैं वो तो पूर्व में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। और लगते किसमें है? ये लगते हैं मूल शब्द में। और ये होते क्या है? और ये होते क्या है? शब्दांश, यानी कि शब्दों के अंश। तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर तो आपको जब परिभाषाएं पता है तो अंतर आपको अपने आप ही पता चल गया, ठीक है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो आप हेडिंग डालेंगे अपना
उपसर्ग और प्रत्यय। आप हेडिंग डालेंगे उपसर्ग प्रत्यय से आप हेडिंग डालेंगे उपसर्ग प्रत्यय से शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण कि शब्द कैसे इसमें बनता है, शब्द का कैसे निर्माण होता है। इसके लिए आपका पहला जो प्रश्न है वो आप लिखिए कि उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या लिखेंगे? प्रश्न पहला है उपसर्ग व प्रत्यय का ये क्या डिस्टरबेंस चल रहा है बीच बीच में भाई? हाँ, इतनी आवाज, इतना शोर क्यों है ये? मैम व्याकरण की कॉपी अलग से होना नहीं है क्या? अरे एक बार बताओ ना, मैं एक चीज 10 बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि एक रजिस्टर बनेगा। एक और पूछ रहा है, जरा मुझे नाम बताइए। ये किस बच्चे ने पूछा? मैंने एक ही बात आप लोगों को 10 बार बताई हुई है कि एक रजिस्टर, जिस दिन से मैं पढ़ाने बैठी हूँ मैंने एक बात दोहराई है कि एक ही रजिस्टर बनेगा आपका। ठीक है, एक मिनट, रजिस्टर कोई होगा दिखाने में। एक रजिस्टर होगा, ये देखो जरा, आप समझो। मुझे लगता है आप लोगों को हर चीज प्रैक्टिकली समझानी पड़ती है। ये एक रजिस्टर देखा आपने? दिख रहा है एक रजिस्टर? यस और नो? ठीक है। अब इसमें क्या होता है रजिस्टर में? ये आपके दो पार्ट हुए, ये दो पार्ट हुए। ये पहले वाले आप उसमें आप स्पर्श और संचयन का काम कर लें, ये बाद वाले भाग में आप व्याकरण का काम कर लें। रजिस्टर एक ही रहेगा, उसके ऊपर कवर ओके मैम। ठीक है। और वो इसलिए ताकि क्या आप अलग अलग रजिस्टर ना लेकर के बैठे, एक में ही आपका पूरा 9th क्लास का हिंदी का जो भी मैं कराऊंगी वो इसमें कराऊंगी। क्लियर? अब वैसे तो ये भी आधा हमने बहुत ज्यादा किया है क्योंकि ये भी स्पर्श और संचयन में भरता नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इतने कम करते हैं तो पूरा भर भी नहीं पाता है। ठीक है ना? ग्रामर में जरूर, मैं व्याकरण में आपको, क्योंकि हमारा सिलेबस तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना, कराने में तो क्या जुलाई में ही पूरा हो जाए, है ना, स्पर्श और संचयन तो आराम से ही हो जाना है, ग्रामर भी हो जानी है। लेकिन हम फिर पूरा साल क्या करेंगे? तो हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। समझ में आया? यस मैम। तो फिर अब बार बार बेटा एक ही बात को मत पूछिए। हर बच्चा है कि या तो वो इससे कनेक्ट नहीं होता है, आप लोग नए आते हो इसलिए आप एक बार पूछते। मैंने डे फर्स्ट से, जब से मैंने आपकी क्लास लेनी स्टार्ट की है ना, पता अप्रैल से, तब से मैंने आपको एक बात बताई। अब इसके बाद है कि क्या बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर आप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि अंतर दोनों में क्या है, मालूम है ना कि उपसर्ग क्या है, आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे एक शब्द है, मान लीजिए हम लेते हैं जय, एक शब्द लेते हैं। ठीक है, जय हमने एक शब्द लिया, जय में हमने अगर वी जोड़ा तो क्या हो जाएगा? विजय। तो उससे क्या होगा? जो उसके अर्थ में विशेषता आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमने उसके पूर्व में परा जोड़ा तो वो हो जाएगा पराजय। पराजय से उसका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसी से आप अंदाजा, इसी से आप ये लगाइए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश है, यानी शब्दों के अंश है, और वो जुड़ते किस में है? मूल शब्द में। तो उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो है प्रत्यय। प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और वो उसके शब्द में, वो भी विशेष, उसके अर्थ में वो भी विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। क्लियर? तो ये तो है आपका यस मैम।
आप बताएं, इसमें मुझे कुछ समझाने वाली बात है? तो इसमें बस कुछ आपके नियम है, कुछ ये दिया हुआ है आपका कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तत्सम उपसर्ग आप समझ सकते हो कि वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊं या ऐसे समझ जाओगे? हाँ मैम ऐसे समझ जाएंगे। अरे वेरी गुड, इतने होशियार बच्चे हैं। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। हाँ, तो तत्सम उपसर्ग क्या होता है? तत्सम, जैसे अपन को पता है कि तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से अपने मूल, क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है, ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पे तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं? वे उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं तथा संस्कृत शब्दों के साथ हो प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये तो होते हैं तत्सम उपसर्ग। उसके बाद जो है तद्भव उपसर्ग क्या होता है? तद्भव की परिभाषा आप जानते हैं। तद्भव यानी कि संस्कृत के वो शब्द जो अपने बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो हिंदी के जो सामान्य उपसर्ग होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तो बस आगत उपसर्ग कौन से होते हैं? जो दूसरी भाषाओं के होते हैं, जैसे फारसी वगैरह भाषाओं से जो हम लोग उपसर्ग लिए गए हैं, है ना। जैसे कि ना, ला, हर, गैर। अब जैसे गैर सरकारी, गैर मुमकिन, तो गैर शब्द क्या है? उर्दू फारसी का है। बद, है ना, जैसे बद यानी बुरा, तो बद शब्द तो हिंदी में तो नहीं है, बद शब्द किसका है? उर्दू या फारसी का है। जैसे बदमिजाज, है ना, बदसूरत, बदतमीज, ये सब शब्द। खुश जो है, खुश जो है वो उर्दू शब्द है ना। प्रसन्न हिंदी है उसका। तो खुश जैसे जो शब्द बनेंगे, खुश मिजाज है, खुश किस्मत है, तो ये जो है ये आपका उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। तो क्लियर हुआ कि हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ब्लैक बोर्ड पे लिखने या व्हाइट बोर्ड पे लिखने या समझ जाएंगे? मैम समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वो नहीं है बेटा, ये अपन को क्या इसके बारे में लिखना नहीं है, हमको तो केवल उपसर्ग और प्रत्यय से किस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं कि भाई आप जो है इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करिए, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करिए, है ना, इस तरीके से। या फिर आपको उपसर्ग दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसके 2-2 शब्द बनाइए। तो आपको ऐसे आते हैं एग्जाम में। टाइप अगर कॉपी में लिखे क्या? हाँ बेटे, मैम इनके टाइप्स नोट करें क्या कॉपी में? वैसे आपको अपने उससे करने हैं तो मैं करवा देती हूँ। चलो लिख लेते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग। हिंदी में 3 प्रकार के, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं क्लियर हो रहा है कि नहीं? हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग। तीसरा है आगत उपसर्ग। तो बस इतना ही काफी है। आप 3 प्रकार का दिख रहा है? यस मैम। आप मैम तीसरा क्या है? आगत, हम पीछे से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा लाइट का, तो बेटा इसलिए तो कुछ नहीं। आगत उपसर्ग तीसरा कौन सा है? आगत। हाँ आगत उपसर्ग, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आपको ये समझ में आ गया कि तत्सम उपसर्ग क्या है? तो वे उपसर्ग जो कि किससे लिए गए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं।
इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, इतनी आवाज इतनी आवाज। मैम ये माइक म्यूट नहीं रखते। हाँ तो माइक म्यूट कीजिए ना। हाँ पूरा ध्यान मेरा भटकता है, अब आपके घर की पूरी आवाज मेरे को आ जाती है कि घर में क्या हो रहा है आपके। उसके बाद है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं? जो कि हिंदी के उपसर्ग। हाँ बोलिए। मैम मैम वो तो आपने मैम वो तो न्यू बुक में है ही नहीं, कौन पुरानी बुक में। क्या मैम धूल चैप्टर। धूल नई बुक में नहीं है? मैम है। अब वो किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा बेटा, बाकी धूल बुक होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। मैम है ना? है तो ये तद्भव उपसर्ग होते हैं। तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं? जो हिंदी के होते हैं। आगत उपसर्ग कौन से होते हैं? जो उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, वो आगत उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका उपसर्ग का। अब इसमें कुछ आपको समझना है, समझना है। क्या बात है, आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है भाई। अब उसके बाद है निम्नलिखित उपसर्गों से आपको दो दो शब्द बनाने हैं। ये मैं रब करती हूँ, ये रब कर दूं? यस मैम। आज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, पता है, इतनी दिक्कत आ रही है, बहुत आवाज मैम आ ये रही बच्चे है। माइक नोट नहीं रखते हैं। तो क्यों मैम ये Vivo 1917 है ना मैम, इसकी माइक से आ रही है मैम। मैं नमन जांगिड़। हाँ तो इसको बंद कीजिए ना, उसको बताइए कि म्यूट करे इसको, पूरा हल्ला शोर हो। निम्नलिखित उपसर्गों से आपको दो दो शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है, एग्जाम में पता है इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें से मूल शब्द और क्या बोलते हैं उपसर्ग अलग कीजिए। ठीक है, या आपको उपसर्ग दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा आपको इससे दो दो शब्द बनाने हैं। तो निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। वो उपसर्ग कौन से हैं? वो उपसर्ग हैं बे, दूर, पद, गैर, आ, परा। मैम थर्ड वाला क्या है? बद बद बद। ठीक है, बद, गैर, आ, परा, परी। नी, अन और उप। ये आपको उपसर्ग, ये आपको करना है। अच्छा एक बात और, जो भी काम मैं करवाती हूँ वो काम आपको कॉपी में करना ही करना है। समझ में आ गया? नहीं तो फिर आपका रिवीजन कैसे होगा, आपको कैसे समझ में आएगा ये? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद मैम एक बार शब्द बोल दूं मैं? बे, यस मैम। बे, दूर। ठीक है, बद, गैर, आ, परा, परी, नी, अन, उप। क्लियर? यस मैम। यस मैम। है ना? तो अब ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। किसका? अच्छा फर्स्ट मैंने वो करवा दिया था परिभाषा वाला, है ना? और उसके बाद सेकंड हमने कर लिया था कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये आपको थर्ड कर लीजिए। आप क्या कर लेंगे? थर्ड। अब फोर्थ जो है वो है आपका, नीचे लिखे शब्दों में से कोई एक उपसर्ग जोड़कर इन्हें पुनः आपको लिखना है। तो ये इसमें क्या करना है, शब्द दिए हुए हैं मैंने आपको, और इसमें कोई भी एक उपसर्ग जोड़कर इनको पुनः आपको फिर से लिखना है। तो नीचे लिखे, क्लियर है क्या? दिखाई दे रहा है? राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। नीचे लिखे
शब्दों में कोई एक उपसर्ग, कोई एक उपसर्ग जोड़कर इन्हें पुनः लिखिए, है ना, यानी कि फिर से लिखिए। ठीक है। अब वो शब्द है फल। मैं इसको फल क्यों बोल रही हूँ आपको पता है? इसको फल क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसमें नुक्ता नहीं है। किसमें वेरी नुक्ता गुड, नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें नुक्ता नहीं है। तो ये प फ नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ना प फ ब भ, प फ नहीं, प फ। ठीक है। फ में तो क्या होता है कि मुंह से जो है हवा बाहर की तरफ निकल जाती है, लेकिन प फ में एक रोक के साथ बाहर आती है। तो फल, रस, फ, आग्रह, जीव, इलाज। याद आ रहे हैं कौन कौन से शब्द बनेंगे? दिल, पेट, जन्म। मैम फोर्थ वर्ड क्या है? जीव, 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 जीव। यहाँ लिखूं क्या? यहाँ लिखूं? यस यस मैम। यहाँ Yes, तक ma'am. जन्म, जन्म है, जन्म लिखा है मैंने। उसके बाद विचार, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये विचार लिख रही हूँ। आ रहा है समझ में? विचार। अब इसके बाद यहाँ नीचे लिखती हूँ मेरे ख्याल से, है ना। विचार, विचार के बाद है रूप, पति, आदर, यश। मैम विचार के बाद क्या है? विचार के बाद यहाँ नहीं लिखा मैंने, विचार के नीचे लिखा है रूप। मैम क्या है? रूप, 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 ओके मैम। है ना। रूप, पति, आदर, यश, नाथ और शासन। शासन। अब इसमें से आपको दिमाग में तो आ रहे होंगे कि क्या क्या शब्द बनेंगे। आ रहे हैं? अनुशासन। किसको जम्हाई आ रहा है? बिल्कुल उठ करके बैठ जाते हैं क्या? हाँ, नहा धो के नहीं बैठते आप पढ़ने? देखिए, नीचे लिखे शब्दों में कोई एक उपसर्ग जोड़कर इनको आपको फिर से लिखना है। मैं शब्द बोल देती हूँ, ठीक है। जहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, आग्रह के आगे नहीं दिख रहा होगा, आग्रह के आगे नहीं दिख रहा शायद ना, ये नहीं दिख रहा। हाँ, तो देखो मैं यहाँ लिखती हूँ इसको। जीव, इलाज, और दिल। बोलो, सही है? ठीक है। अब ठीक है। यस मैम। तो ये क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में कोई एक उपसर्ग, जो ये शब्द दिए हुए हैं इनमें आपको कोई भी एक उपसर्ग जोड़ना है और इनको पुनः आपको लिखना है। बहुत आसान है। आज समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। बहुत आसान सा है ये।
अब कुछ शब्द मैं आपको देती हूँ, उसमें से आपको मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। मैम टाइम हो गया। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि सर टाइम हो गया। अच्छा बेटा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करिए, नहीं तो आप यहाँ पूछिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगी, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम लिख लीजिए, लेकिन काम करिए जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले पीरियड में, तब तक के लिए चलो बाय। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय।